हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 4 में हम लोग हैं और आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहने वाला है। काफ़ी लंबा ये पार्ट हो गया इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी लंबा था। इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है हम लोगों ने सीखे अबाउट द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कोरल ब्लीचिंग को लेकर बातें जानी थी कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, क्या क्या उसके कारण है, किस वजह से वो हो सकती है, फैक्टर्स, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो मेजर्स उठाए गए हैं, ठीक है, कि एक्वेटिक इकोसिस्टम को या हम कहें कि कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो सरकार द्वारा कुछ फैसले उठाए गए हैं, कुछ कदम इस तरीके के लिए गए हैं, उनको लेकर हम लोगों ने बात की थी। आज थोड़ा सा हम लोग गंगा के संबंध में, जो भी मैंने आपको बताया था, गंगा एक्शन प्लान है, नमामि गंगे प्रोग्राम है, क्लीन गंगा फंड है, एनआरआई गंगा फंड है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, गंगा एक्शन प्लान से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जो बैकड्रॉप की चीजें दी गई हैं, बैकग्राउंड की चीजें दी गई हैं, उनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और मैंने आपको फिर से बताया था कि इस तरीके के जो भी टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं कवर करने के लिए करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो जब हम अपना करंट अफेयर्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे, वहां पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड आई होंगी पिछले 1-1.5 साल में, तो वहां पर हम इन चीजों को इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम जो चीज यहाँ पर इसका बैकग्राउंड है, जो इसकी हम कहेंगे कि जो इसका कंसेप्ट है, वो यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च हुआ था 14 जनवरी 1986 विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट। पॉल्यूशन अबेटमेंट मतलब प्रदूषण की रोकथाम के लिए, टू इंप्रूव द वाटर क्वालिटी बाय इंटरसेप्शन, डाइवर्जन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज एंड टॉक्सिक एंड इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट प्रेजेंट फ्रॉम आइडेंटिफाइड ग्रॉसली पॉल्यूटेड यूनिट्स एंटरिंग इनटू द रिवर। ठीक है, कि रिवर में जो डोमेस्टिक सीवेज है, ठीक है, वो नहीं आना चाहिए, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है वो नहीं आने चाहिए, जो इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट है वो नहीं आने चाहिए, और इनको आने से क्या करना है, रोकना है। ठीक है, कहां आने से रोकना है, नदी में आने से, और नदी कौन सी है, गंगा। ठीक, द गवर्नमेंट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक NGRBA एक अथॉरिटी है, इसके प्राइम मिनिस्टर जो है एक्स ऑफिशियो इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, with the objective to effective abatement of pollution and conservation of the river Ganga by adopting a river basin approach for comprehensive planning and management। ठीक है, comprehensive planning करके और management करके क्या करना है, गंगा के pollution को क्या करना है, अबेट करना है, यानी कि रोकथाम करनी है, और रिवर गंगा को कंजर्व भी करना है। ठीक, इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो था, जो हाल के दिनों में चीजें आई थी, दैट वाज योर नमामि गंगे प्रोग्राम। काफी इंपॉर्टेंट है ये नमामि गंगे। ठीक है, आप लोगों की बुक में ये गंगा लिखा हुआ है, दिस इज नॉट गंगा, दिस इज नमामि गंगे प्रोग्राम। ओके, इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन कॉल्ड नमामि गंगे हैज बीन प्रपोज्ड टू बी सेट अप एंड अ सम ऑफ 2037 करोड़ हैज बीन सेट असाइड फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द गंगा। ठीक है, 2014 के आसपास ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इन एडिशन अ सम ऑफ ₹100 करोड़ हैज बीन एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द घाट्स and beautification of the river fronts at केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना एंड दिल्ली in the current financial year। ठीक है, अब इसमें आप सारी की सारी जगह देखेंगे कि केदारनाथ है जैसे, ठीक है, हरिद्वार है, देन यू हैव कानपुर, देन यू हैव वाराणसी, देन यू हैव इलाहाबाद, पटना। ठीक है, अब इसमें से आप समझ सकते हैं कि हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और पटना ऐसी जगह है जहां से गंगा फ्लो करती है। ठीक, केदारनाथ का नाम यहां पर क्यों आया है, जिन लोगों ने ज्योग्राफी का कोर्स पढ़ा है उनको पता होगा कि केदारनाथ एक ऐसा प्लेस है जहां से एक नदी आती है, दैट इज नोन एज मंदाकिनी। ठीक है, और मंदाकिनी नदी जब आगे बढ़ती है, तो जहां पर हमने उत्तराखंड के 5 में पंचप्रयाग पढ़े हैं कि वहां से किस तरीके से गंगापुरी बनती है। ठीक है, तो मैंने आपको वहां पर पहले ही बताया था कि जनरली लोगों के मन में ये डाउट है, या लोगों को ये लगता है कि गंगा जो है वो गौमुख से निकलती है। ठीक है, गौमुख से एज सच मैं फिर से कहूंगा गंगा नहीं निकलती है, दैट इज भागीरथी। जो नदी गौमुख से निकलती है वो भागीरथी है। वो आगे जाके पंचप्रयाग है उत्तराखंड के, वहां पर जो कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इस तरीके से करके 5 प्रयाग है। और जिस तरीके से देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, तब जाके जो नदी बनती है, दैट इज गंगा। ठीक है, तो केदारनाथ का नाम इसलिए आया है क्योंकि वहां से मंदाकिनी निकलती है, और जिस तरीके से मंदाकिनी इज ऑल्सो वन ऑफ द रिवर्स जो 5 प्रयाग में मिलती है। ठीक है,
उसके लिए अगर आप चाहें तो ज्योग्राफी में हमारा इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का जो कोर्स है जिसमें हम लोगों ने गंगा रिवर को लेकर बात करी है वो आप जाके वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आप लोगों को यहां पर ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहां पर आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, हरिद्वार से गंगा पास होती है, हमें पता है, कानपुर यूपी, इलाहाबाद, वाराणसी गंगा पास होती है। इलाहाबाद जो कि आज की डेट में जिसका नाम हो चुका है प्रयागराज। ठीक है, ध्यान रखेंगे नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद इसका पुराना नाम था। और यहां पर जो है गंगा और यमुना मिलते हैं। ठीक, पटना से फिर गंगा फ्लो करती है। दिल्ली का नाम यहां पर इसलिए आया है क्योंकि दिल्ली से यमुना बहती है। ध्यान रखेंगे दिल्ली से गंगा नहीं बहती है, यमुना बहती है। और यमुना बीइंग दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, तो यमुना को अगर हम गंगा को साफ करना चाहते हैं तो उसके लिए यमुना का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जाके यमुना ने गंगा में मिलना है। और अगर गंगा साफ है और यमुना अगर साफ नहीं है तो वो इलाहाबाद या प्रयागराज के बाद मिलकर उसको भी गंदा कर देगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे दिल्ली का नाम यहां पर इसलिए लिया गया है। इसके बाद अकॉर्डिंगली नमामि गंगे अप्रोचेस गंगा रिजुविनेशन बाय कंसोलिडेटिंग द एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग एफर्ट्स एंड प्लानिंग फॉर अ कंक्रीट एक्शन प्लान फॉर द फ्यूचर। ठीक है, यानी कि जो अभी प्लान चल रहे हैं, जो अभी एफर्ट्स चल रहे हैं, उनको कंसोलिडेट करना है और आगे आने वाले समय के लिए और भी प्लानिंग इसमें करनी है। द इंटरवेंशंस एट घाट्स एंड रिवर फ्रंट्स विल फैसिलिटेट बेटर सिटीजन कनेक्ट एंड सेट द टोन फॉर रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, जो घाट्स है, जो रिवर फ्रंट्स है, उनमें इंटरवेंशंस करके क्या होगा कि एक तो बेटर सिटीजन कनेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम अच्छे घाट्स डेवलप करेंगे तो वहां पर फिर अच्छे लोग, मतलब लोग आएंगे, लोगों का कनेक्शन अच्छा होगा। ठीक है, और अर्बन प्लानिंग प्रोसेस जो होगी वो कैसी होगी, रिवर सेंट्रिक, यानी कि नदी को ध्यान में रख के जो है अर्बन प्लानिंग चीजें की जाएगी। इसके बाद कुछ प्रपोजल्स दिए गए हैं टू बी टेकन अप अंडर दी नमामि गंगे प्रोग्राम। सबसे पहला क्या है, दैट इज, इस पे दो नाम आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वन इज योर निर्मल धारा और नीचे एक नाम अभी हम और पढ़ेंगे, दैट विल बी अविरल धारा। ठीक, निर्मल धारा, निर्मल वर्ड को ही आप समझ सकते हैं, इट रिलेट्स टू प्योर। ठीक है, मतलब प्योर धारा, और धारा मतलब द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, कि जो फ्लो ऑफ वाटर है दैट शुड बी प्योर। ठीक, इसका मतलब क्या है कि एंश्योरिंग सस्टेनेबल म्युनिसिपल सीवेज मैनेजमेंट, कि म्युनिसिपल का जो सीवेज है वो गंगा में आके नहीं मिलना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रोजेक्ट प्रायोरिटाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, incentives for state to take up projects on Ganga main stem by providing an additional share of central grants for the sewerage infrastructure। सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, ठीक है, इन चीज के लिए जो है फंड्स जो है स्टेट्स को दिया जाएगा। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर बोथ MOUD दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट स्कीम एंड नमामि गंगे प्रोग्राम, 10 years mandatory O&M। O&M is operations and management by the same service provider at par with the NGRBA program and PPP that is public private partnership, mandatory reuse of treated water, ये सब चीजें करनी जरूरी है। expanding the coverage of sewage infrastructure in 118 urban habitations on banks of Ganga, estimated cost by MOUD is ₹51,000 crore। ठीक है, कि सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली क्या करना है, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सुधारना है। ठीक है, जो इसी के बाद अगर हम लोग बात करें कि स्वच्छ भारत मिशन आया था, ठीक है, जिसमें बेसिकली खुले में शौच वगैरह करने को लेकर चीजें उठाई गई थी, सवाल मतलब उस चीज को लेकर, उस चीज को सुधारने के लिए चीजें करी गई थी, तो वो सारा का सारा एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इसी प्लान के अंतर्गत चीजें हो रही थी। ठीक, इसके बाद अगला है निर्मल धारा, मैनेजिंग सीवेज फ्रॉम द रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया से भी इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन स्कीम फॉर ऑल गंगा बैंक ग्राम पंचायत 1632 फ्री फ्रॉम ओपन डिफिकेशन बाय 2022 एट द कॉस्ट ऑफ 1700 crore एज सेंट्रल शेयर। ये वही बात है जो आपको बता रहा हूं, ओपन डिफिकेशन फ्री वाली, जो स्वच्छ भारत मिशन वाली बात है ना, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ओपन डिफिकेशन फ्री बनाने की बात की जा रही है, ये उसी को लेकर है। इसके बाद अगला है कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज को भी मैनेज करना है, दैट इज अगेन निर्मल धारा, मेकिंग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मैंडेटरी, कि लिक्विड डिस्चार्ज जो है उसको जीरो करना, ये अनिवार्य किया जाएगा, मैंडेटरी किया जाएगा। रैशनलाइज्ड वाटर टैरिफ टू इनकरेज रीयूज, यानी कि पानी का रीयूज करना जरूरी है, उसका वेस्ट नहीं करें। एंड रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, कि वाटर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा ऑन अ रियल टाइम बेसिस। ठीक, इसके बाद अगला है दैट इज अविरल धारा। अविरल का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार फ्लो हो रहा है, इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, और ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रिवर स्ट्रीम। तो यहां पर क्या दिया गया है, एनफोर्सिंग रिवर रेगुलेटरी जोन्स ऑन दी गंगा बैंक्स, कि गंगा के जो घाट हैं, जो गंगा के तट हैं,
उस पर रिवर रेगुलेटरी जोन बनाए जाएंगे। इसके बाद रैशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स, कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी अच्छी होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, और इरिगेशन मेथड्स भी एफिशिएंट होने चाहिए। रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, कि वेटलैंड्स को रिस्टोर करना है, वेटलैंड्स को कंजर्व करना है। और दिया गया है कि एंश्योरिंग इकोलॉजिकल रिजुविनेशन बाय द कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक जो हमारी लाइफ है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी कंजर्व करना है, और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो इकोलॉजी है उसको रिजुविनेट करना है। रिजुविनेट करने का मतलब वो एक तरीके से आप कह सकते हैं टू ब्रिंग इट यंग, कि उसको दोबारा से जवान बनाना है, दोबारा से यंग बनाना है, दैट इज नोन एज रिजुविनेशन। ठीक है, इकोलॉजी को रिजुविनेट करना है किस तरीके से, एक्वेटिक लाइफ को कंजर्व करके और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके। इसके बाद अगला है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड शिपिंग इन अ रैशनल एंड सस्टेनेबल मैनर। टूरिज्म यानी कि पर्यटन को और शिपिंग को बढ़ावा देना है, उसको प्रमोट करना है, लेकिन रैशनल तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से। ठीक, अगला है नॉलेज मैनेजमेंट ऑन गंगा थ्रू गंगा नॉलेज सेंटर लीडिंग टू अ गंगा यूनिवर्सिटी ऑफ रिवर साइंसेज। ये नॉलेज मैनेजमेंट का काम भी यहां पर बताया गया है। ठीक, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट फंड्स यहां पर दिए गए हैं, पहला है एनआरआई गंगा फंड और दूसरा है क्लीन गंगा फंड। ठीक, एनआरआई गंगा फंड आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये एनआरआईज के लिए बनाया गया था, टू हार्नेस द एंथुसियाज्म ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड द पर्संस ऑफ पीआईओ, दैट इज पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ द रिवर गंगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड इन हिज बजट speech of financial year 2014-15 setting up a NRI fund to enable them contribute towards the conservation efforts of the river Ganga। तो इंपॉर्टेंट यहां पर जो पॉइंट्स है वो ये है कि एनआरआई गंगा फंड में कौन कौन डोनेट कर सकते हैं, एनआरआई जो है वो, और जो पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि पीआईओ जो है वो। ठीक, इसके बाद 2014-15 में ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लीन गंगा फंड वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन Cabinet on 24th September 2014 and was established on 21st January 2015 as a trust under the Indian Trust Act 1882। NRIs और PIOs ने जो है इस पैसे में, मतलब इस फंड में 18.92 लाख रुपए जो है वो अभी तक क्या कर दिया है, अगस्त 2018 तक इसमें जमा करा दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्लीन गंगा फंड की बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या है, एक और फंड है क्लीन गंगा फंड। Considering that there is a need to increase people's participation from across the country and abroad, it is proposed to set up a Clean Ganga Fund with voluntary contributions। इसमें क्या होगा कि लोग जो है दान वगैरह देंगे, ठीक है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस वगैरह होगा। ठीक, तो मेन फीचर्स क्या क्या है इसके देख लेते हैं। CGF will have the objective of contributing to the national effort of improving the cleanliness of river Ganga with the contributions received from the residents of the country, NRI, PIO and others। तो ये ध्यान रखेंगे, क्लीन गंगा फंड जो है उसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, डोमेस्टिक डोनर्स भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल डोनर्स भी हो सकते हैं। ठीक, CGF will be operated through a bank account by a trust to be headed by the finance minister। Secretariat of the trust will be set up in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation under the Mission Director Clean Ganga। ठीक, इसके बाद जो डोमेस्टिक डोनर्स हैं जो इसमें दान वगैरह करेंगे उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे एज इन द केस ऑफ स्वच्छ भारत कोष। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंडियन टैक्स आईटी टैक्स, जो हमारा आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 1961 यानी कि इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, उसके तहत 80G के अंदर इसमें 100% टैक्स एग्जम्पशंस दिए गए हैं। ठीक है, मतलब 100% इसमें क्या दिया गया है, छूट दी गई है टैक्स में, जो पैसा आप यहां पर जमा कर रहे हैं उसमें। ठीक, फॉरेन डोनर्स कुड गेट सूटेबल टैक्स एग्जम्पशंस इन डोमेस्टिक लॉ वेयरएवर परमिसेबल। जहां पर भी इस तरीके की चीजें अलाउड है, परमिसेबल है, वहां पर जो फॉरेन डोनर्स होंगे उनको भी टैक्स एग्जम्पशन जो है वो मिल सकता है। इसके बाद CGF विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप डॉटर फंड्स इन अदर जुरिस्डिक्शंस और कंट्रीज ऑफ हाई डोनर इंटरेस्ट जैसे कि USA, UK, सिंगापुर, UAE एक्सेट्रा टू इनेबल टैक्स बेनिफिट्स टू डोनर्स इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस। मतलब अपने देश में तो ठीक है कि यहां पर तो हम लोग इसका जो है फंड वगैरह ले रहे हैं, दान वगैरह ले रहे हैं, वॉलंटरी डोनेशन ले रहे हैं, साथ ही ऐसे देशों में जहां पर डोनर का इंटरेस्ट ज्यादा है, जैसे मान लीजिए जहां पर इंडियन ज्यादा है या जहां पर वो इस तरीके के डोनेशंस वगैरह करने के लिए इच्छुक ज्यादा है, वहां पर भी इस तरीके का फंड कुछ सेटअप किया जा सकता है USA, UK, सिंगापुर, UAE अदर्स में। ठीक है, और वहां पर भी क्या होगा कि इनको उसका कुछ रिस्पेक्टिव जो जुरिस्डिक्शन है इनका, मतलब जो अपना देश वगैरह है, वहां पर इनको कुछ टैक्स बेनिफिट इसके बदले में दे सकते हैं। ठीक, अगला है
CGF will be catalytic in nature and will identify and fund specific projects which will be प्राइवेट प्रोजेक्ट हो सकते हैं, R&D प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और अदर फोकस्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में इसका जो है पैसा दिया जा सकता है, इन प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सकता है। द फंड विल डिफाइन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स टू फॉर्म द बेसिस फॉर प्लानिंग, फंडिंग एंड इवोल्यूशन। ठीक है, कि ये फंड क्या करेंगे, ये कुछ स्पेसिफिक और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, और उसके तहत क्या किया जाएगा, फिर उसके बाद जब उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग स्पेसिफाई आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद उसी के आधार पर जो है प्लानिंग की जाएगी, उसी के आधार पर जो है फिर फंड वगैरह एलोकेट किए जाएंगे और इवैल्यूएशन भी उसी के आधार पर किया जाएगा। ठीक, इसके बाद कुछ ब्रॉड एक्टिविटीज दैट विल बी फाइनेंस्ड फ्रॉम द क्लीन गंगा फंड आर। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको क्लीन गंगा फंड के तहत फाइनेंस किया जाएगा, ये देख लीजिए। सबसे पहला है एक्टिविटीज आउटलाइंड अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम फॉर क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, कि नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज आउटलाइन की जाएंगी गंगा को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज, उसमें जो पैसा है वो क्लीन गंगा फंड से आ सकता है। इसके बाद अगला है कंट्रोल ऑफ नॉन पॉइंट पॉल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ, ह्यूमन डिफिकेशन, कैटल वेलोइंग एक्सेट्रा। हम लोगों ने बात की है नॉन पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, यानी कि जो आइडेंटिफाइड सोर्स नहीं है, ठीक है, जिनको आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि पॉल्यूशन यहां से हो रहा है, वो कहे जाते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, तो उनको कंट्रोल करना है। सेटिंग अप ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल प्लांट्स अलोंग द रिवर अराउंड द सिटीज। ठीक है, कि वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए प्लांट्स बनाए जाने जरूरी है रिवर के अलोंग। ठीक है, शहरों में। कंजर्वेशन ऑफ द बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रिवर, नदी की जो बायोटिक डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है। कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज टू रिड्यूस पॉल्यूटिंग ह्यूमन इंटरफेस विद द रिवर। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज करनी है ताकि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है रिवर के साथ, जो रिवर का मतलब पॉल्यूशन, जो लोगों की एक्टिविटीज बढ़ रही है उससे नदी को पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, तो उसको क्या करना है, उसमें के लिए जो कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज होंगी उनको भी पैसा जो है क्लीन गंगा फंड से दिया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एमिनिटीज इंक्लूडिंग एक्टिविटीज सच एज घाट रीडेवलपमेंट, तो इस तरीके का अगर घाट रीडेवलपमेंट वगैरह किया जा रहा है तो उसके लिए भी पैसा जो है वो क्लीन गंगा फंड से आ सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस फॉर क्लीनिंग द रिवर, यानी कि नदी को साफ करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए अगर कोई नई तकनीक का यूज किया जा रहा है, कोई नई प्रोसेस, नई प्रक्रिया का यूज किया जा रहा है, उसको लेकर अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को भी फंड किया जा सकता है क्लीन गंगा फंड के थ्रू। इसके बाद अगला है इंडिपेंडेंट ओवरसाइट थ्रू इंटेंसिव मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग करने के लिए, यानी कि चीजें किस तरीके से हो रही हैं, नहीं हो रही है, उस पर नजर रखने के लिए, और रियल टाइम रिपोर्टिंग करने के लिए भी जो है इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और बाकी अगर कोई भी इस ट्रस्ट के द्वारा अगर कोई भी और एक्टिविटी जो है अप्रूव की जाती है तो उस पर भी पैसा जो है इसके तहत यूज किया जा सकता है क्लीन गंगा फंड के तहत। ठीक, थोड़ा बहुत इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। हालांकि मैं फिर से कहूंगा कि मैंने ये कवर इसलिए किया क्योंकि बुक में दिया हुआ था, अदरवाइज कुछ लोगों को लगता है कि चीजें हम लोग बुक पढ़ा रहे हैं फिर बुक को हम लोग साथ साथ छोड़ भी रहे हैं। ठीक है, हालांकि आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बुक को पूरा वर्ड टू वर्ड कवर करेंगे। मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूं और मैंने ये चीज पहले भी आप लोगों के सामने थोड़ा सा बताई है कि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा, जो पॉइंट लगेगा कि काम का है, उसी को कवर किया जाएगा। सारी की सारी चीजें अगर हम लोग कवर करेंगे तो ऐसे कोर्स हमारा कंप्लीट जो है वो सच नहीं हो पाएगा टाइम पे। ठीक है ना, और इस तरह की चीजें मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये ठीक है, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहां पर कवर कर लिया। अदरवाइज एज सच इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम लोग फिर से मैं कहूंगा कि करंट अफेयर्स के अपने सेक्शन से कवर करेंगे, क्योंकि वहां पर जो चीजें हैं, जैसे ये 2014-15 में बना है, ठीक है, कि अभी भी इसकी अगर हम कहें कि एप्लीकेबिलिटी बनी हुई है, अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है, लेकिन इस तरीके की चीजें अगर कोई बुक में दी होंगी जो काफी पुराने, मतलब 4-5 साल पुरानी अगर कोई बात होंगी तो उसको हम लोग एज सच कवर नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो चीजें आने की चांसेस बहुत कम होती है। हम उससे संबंधित जो भी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ होगा किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, वो आगे आने वाले समय में हम लोग उसको इस तरीके से कवर करेंगे। तो अब हम लोग जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जब इसका अगला लेक्चर आएगा तब हम इसमें चैप्टर 5 जो है हमारा उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्विजेस भी आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है वहां पर बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो वीडियोस के थ्रू आप लोग सीख सकते हैं, कंसेप्ट आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या अगर आपको कोई भी और डाउट है आप क्लियर करना चाहें तो आप हमसे ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।